नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया का स्पेशल न्यूज पैकेज। बरेली से 14 सितंबर 2025 की विशेष रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा प्रबंधन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कल बीती शाम 14 सितंबर 2025 सिविल लाइंस होटल ईस्ट लाइट वाली गली में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रुस्तम सिंह गुड्डू ने की और संचालन हरि सिंह वरदान ने किया। बैठक की शुरुआत भगवान वाल्मीकि के चरणों में नमन से हुई। इस अवसर पर शोभा यात्रा अध्यक्ष अंशु आर्या, स्वागत अध्यक्ष योगेंद्र कुमार बंटी और भगवान वाल्मीकि सद्भावना मेले के अध्यक्ष मनोज थपलियाल का सम्मान पूर्व स्वागत किया गया। सभी क्षेत्रवासियों और पदाधिकारियों ने अपने विचार एवं सुझाव साझा करते हुए संकल्प लिया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शोभा यात्रा को और अधिक भव्य, ऐतिहासिक और अनुकरणीय स्वरूप दिया जाएगा। बैठक में आगामी 7 अक्टूबर को निकाले जाने वाली भव्य महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा पर विशेष चर्चा हुई। तय किया गया कि ये शोभा यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं होगी, बल्कि सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब का सशक्त संदेश भी देगी। आकर्षक झांकियां, भक्ति संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि के जीवन, आदर्श और उनके उपदेश जन जन तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि समाज में प्रेम, एकता और समरसता की भावना और प्रबल हो सके। इस बैठक में मौजूद रहे पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, अजय रत्नाकर, विशाल सिंह बिंदु, मनोज भारती, डालचंद वाल्मीकि, धर्म प्रचारक सुनील भरत, कंवलजीत, विशाल कुमार, डॉक्टर सरताज हुसैन नूरी, मीसम जैदी, एडवोकेट मोहम्मद दारा, मोहम्मद फारूक, एडवोकेट राहुल शर्मा, मोनू खान, डॉक्टर इमरान खान, विजय वाल्मीकि, देवेश आर्या, सुनील ऋषिवाल, भीम भाई, सुहेब हुसैन और मनोज कुमार घोष आदि शामिल रहे। इस मौके पर सर्वधर्म एकता समिति द्वारा सभी पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सर्वधर्म एकता समिति लगातार ऐसे आयोजनों के साथ साथ जगह जगह शिविर लगाकर जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करती रही। साथ ही समाज में भाईचारे, सौहार्द और गंगा जमुना की तहजीब की अनूठी मिसाल पेश करती आ रही है। इस बैठक ने बरेली की हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश की, जहां सभी धर्म और समाज के लोग एक साथ मिलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे आए हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। अध्यक्ष, स्वागत अध्यक्ष और हमारे वाल्मीकि सद्भावना मेला के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई मनोज थपलियाल जी, इनके स्वागत के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बरेली में सर्वधर्म एकता समिति के नाम से एक संगठन बनाया गया है, जो कि बरेली की गंगा जमनी तहजीब, हम लोगों का आपसी भाईचारा, इन सबको मजबूत करने के लिए इसकी पहल हमारे बड़े भाई मोहम्मद दारा जी, सरताज जी, फारूक भाई, मीशम भाई, एडवोकेट राहुल जी, इमरान भाई, मोनू भाई, इन सब के द्वारा की गई और हम लोगों से विचार विमर्श किया गया कि देवेश भाई, विजय भाई, हम एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं जो कि आज इस समय जो शहर में संगठनों के नाम पर दलाली चल रही है, वो ना करके एक वास्तविक काम किया जाए। वास्तविक वो काम जो कि हमारी गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करे, हमारा भाईचारे की प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में सर्वधर्म एकता समिति एक दूसरे से कंधा मिलाकर बहुत ही भाईचारे के साथ कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कि समाज को एक बहुत ही अच्छा संदेश जाए। उस चीज के बारे में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे भी जयंती नजदीक आएगी, उसमें हम लोग इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं कि भाई और समाज को भी ये संदेश जाए कि ये जयंती सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज की नहीं है। इस जयंती को हमारे मुस्लिम भाई भी मना रहे हैं, उन मुस्लिम भाइयों में भी सिया भाई भी मना रहे हैं, सुन्नी भाई भी मना रहे हैं, हमारे कश्यप भाई भी मना रहे हैं, हमारे शर्मा जी भी मना रहे हैं। भाई सद्भावना मेले के अध्यक्ष भाई मनोज थपलियाल जी और वाल्मीकि शोभा यात्रा के अध्यक्ष भाई शिवालिया जी, पार्षद है जी, पार्षद और समाजवादी पार्टी के नेता भाई राष्ट्र जी और हमारे अध्यक्ष भाई प्रसाद जी, सामने बैठे सभी आज वास्तव में बड़ा अपना पक्ष है और मेरे अपने आप में बड़ा आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने जो अपनी भागीदारी, अपनी सहभागिता शोभा यात्रा के अध्यक्ष अंशु आर्या जी, परम आदरणीय मेरे मामा जी, भाई लोग, सबका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, सबका नाम से द्वारा पता चला। ज़्यादा बोलना नहीं है, थोड़ी सी बात कहूँगा। जन्मदिन
जन्मोत्सव तो सभी का होता है और जन्मोत्सव की एक तारीख निश्चित होती है। भगवान वाल्मीकि जी का ये प्रकट दिवस क्यों कहा जाता है, क्यों भगवान वाल्मीकि प्रकट हुए थे। और जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के दिन, इस दिन आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, बहुत काम की चीज है। आप लोगों ने सुना भी होगा कुछ लोगों ने कि उस दिन अमृत की वर्षा होती है। जिस दिन भगवान वाल्मीकि जी प्रकट हुए थे पूर्णिमा के दिन, उस दिन अमृत की वर्षा होती है। लोग बाग अपने छतों पर खीर बनाकर खुले में रख देते हैं, जिस उस खीर में अमृत की वर्षा हो, उसको हम लोग सुबह को धारण करते हैं। बहुत से लोग, ये पंडितों का कहना है, बहुत लोगों का कहना है। और भाइयों, मैं आप लोगों की सर्वधर्म एकता समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने ये जो कदम उठाया है कि भाई हमारे शोभा यात्रा को में शामिल होंगे। और हमारे साथ में अगर आप एक अपना बैनर लेके चलेंगे, कुछ लोग स्वागत तो लगाएंगे, कुछ लोग अगर एक बैनर या कुछ जैसे अपने एक तिलक वगैरह सजा के किसी भी तरीके से हमारे उसके साथ में चलेंगे तो हम लोगों को और अच्छा लगेगा। शोभा यात्रा का स्वरूप निकल के आता था, वो हमको लगता था वास्तविक शोभा यात्रा नहीं थी। बदलते समय में इसका जो स्वरूप बदला, पूर्ववक्ताओं ने उसको कहा कि क्योंकि मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, भगवान वाल्मीकि ने कभी हिंदू शब्द का नाम लिया, क्यों उस समय हिंदू शब्द था? हाँ, इंसानियत थी। अगर आप रामायण का बहुत ही गहनता से जब अध्ययन करोगे तो वहां जिस समाज का उस समय रचना थी, उस समाज में ये सब चीजें थी ही नहीं, हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई या वो। हाँ, रामायण की जब रचना हुई तो रामायण का सार ये जरूर था, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें जो भाव दिया है, लिखा नहीं, लेकिन हम लोगों को समझना है, उसमें 4 भाव, समता, सामाजिक ममता, दया, करुणा और अहिंसा। अब इसका सार आप लोग निकाल लीजिए कि सामाजिक समता के साथ साथ सामाजिक ममता। जब तक समाज में चाहे तो आज के परिवेश में आधार दे देते हैं, अगर समता नहीं है तो ममता नहीं है तो फिर भाईचारा नहीं है, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, हमारे कुछ नहीं हो सकती। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्षमा चाहते हुए, क्योंकि ये शब्द जो सद्भावना जुड़ा मेले में, ये आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व 1980 में जब वो मेले की शुरुआत हुई थी तो फिर ये होता था वाल्मीकि मेला। 2000 से जब हम इस आयोजन से जुड़े तो उसमें सद्भावना शब्द जुड़ा, और सद्भावना उसी रामायण का आधार है, क्योंकि सामाजिक समता, ममता, एकता, बंधुत्व, करुणा, कहते ना जो श्लोक है उनका आदि श्लोक वो करुणा के ऊपर आ रहा है, दया के ऊपर आ रहा है। अब उसका सार निकालने तो हम आधुनिक समाज की रचना का सही व्याख्या कर सकते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष सिद्धू भाई, कार्यक्रम के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जी और सर्वधर्म एकता समिति के अध्यक्ष महोदय, पूरी कमेटी सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना वाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो और कुछ हम बदले। आपने सर्वधर्म एकता समिति की ओर से स्वागत का कार्यक्रम रखकर एक नई लकीर खींचने का कार्य किया है। वाल्मीकि समाज का एक नाम रोशन कर रखा है बरेली में, इतना भव्य मेला लगा के, तो इसका एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है बरेली और बरेली के आसपास के क्षेत्र में। सर्वप्रथम तो मैं पूरी अपनी टीम की ओर से, पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
दूसरा, आप समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं और जो लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, इस बार बहुत ही अच्छा एक काम किया है आपने कि सब लोगों ने मिलजुल कर एक अध्यक्ष चुना है, जो कि पिछली बार ये चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई थी। इसमें कहीं ना कहीं समाज की थोड़ी छवि भी थोड़ी नहीं बहुत ख़राब हो रही थी। तो सबसे अच्छी आप बुद्धजनों के लिए भी मैं बड़ा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि सबने मिलकर एक अध्यक्ष नियुक्त किया और कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज में जो चीज़ें अंदर जो थी उसको प्रकट होने से बचा लिया और उसका सम्मान बढ़ाया। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम कर देता हूँ। इसलिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनका आशीर्वाद मेरे मौसा पार्षद और इन्हें हराना बड़ी मुश्किल की बात है। हमारे समाज में अगर कोई पार्षद वाल्मीकि है तो हमारे मौसा इतने बढ़िया पार्षद हैं। अब हिंदू मुस्लिम एकता की जब बात कही जा रही है तो मैं इनके बारे में ही चर्चा चालू कर देता हूँ कि कटरा चांद खां जो जगह है वो सबसे ज़्यादा मौलवियों की जगह, वहाँ मंडल है, वाल्मीकि बहुत रहते हैं, जाटव भी रहते हैं, मौर्य समाज के लोग भी रहते हैं, पर इन्होंने उस जगह से अपने आप को 20 साल से खड़ा कर रखा है। यही आप समझ लिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हमारे मौसा जी भाई और हमारे गालचंद भाई, इन्होंने भी होटल बनाया नया, उसका उद्घाटन अभी लोग करना चलते संघ में, एक मीटिंग उसमें रखी जाएगी। इनका भी तहे दिल से स्वागत। और हमारे संचालक महोदय, हमारे बड़े भाई, बड़े आदरणीय, इन्होंने मैंने जब से वाल्मीकि का अध्यक्ष बनाऊं, इन्होंने मेरे से कंधे से कंधा लगा के